देखिए, ये साइबर टीम जो है जो जनपद में जीएसटी के अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी नोडल ऑफिसर एसपी क्राइम के रूप में मैं नोडल ऑफिसर की भूमिका में हूँ। और ये हमारी साइबर टीम ने जो है एक गुड वर्क किया है। इसमें जो है जो मुकदमे पंजीकृत जीएसटी के प्रकरणों में सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और रॉन्गली आईटी करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको हम लोगों ने टेक्निकली सबूतों को, साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया और उसके बाद आज ये 3 अभियुक्त अफजल, मोनिश और हाफिज जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हाफिज और मोनिश ये दोनों सीए और अकाउंटेंट का काम करते हैं। और ये काम जो है 2023 से ये तीनों लोग ये मिलकर काम कर रहे थे। इनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से पहले कंपनियां रजिस्टर की जाती हैं और उन रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, फिर फर्जी तरीके से जीएसटी भरा जाता है और आईटीसी की लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया जाता है और क्लेम भी किया जाता है। आईटीसी पास ऑन करके उसे क्लेम भी करते हैं। तो इस तरह से ये जीएसटी की चोरी करके जो है सरकार को और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए का ये काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए क्या कोई केस फाइल हुआ था या जीएसटी अधिकारियों ने आप लोगों को सूचना दी? देखिए, ये पहले ही अक्टूबर सितंबर मंथ में जो है जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे हमारे विभिन्न थानों में, जिसमें जांच के क्रम में ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, जिसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 अकाउंटेंट हैं उसमें से एक एलएलबी पास है, एक एलएलबी कर रहा है और दोनों ही सीए एंटर का कोर्स कर रहा है, मतलब सीए आधा सीए हो चुका है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो ये सारी फर्मों को क्रिएट करता है, उसका नाम अफजल है जो 5वीं पास है। कितनी फर्म है और कितने का राजस्व क्या नहीं पहुंचा? अभी हमारे पास जो डेटा आया है उसमें लगभग 34 फर्मों के डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा भी इनके मोबाइल और लैपटॉप पर जब हमने अवलोकन किया तो 100 से अधिक फर्मों का डेटा और उनसे रिलेटेड जीमेल आईडीज, उनसे रिलेटेड आधार पैन नंबर्स, उनसे रिलेटेड बिल जो बने हैं, ईवे बिल बने हैं, उन सब का डेटा इनके मोबाइल नंबर्स पर और इनके जीमेल आईडीज पर, इनके लैपटॉप्स पर सुरक्षित है, जिसे एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से काम कर रहे थे? कोई ऑफिस खोल रखा था शहर में क्या? इनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है। ये लोग अपने अपने घर से ही ये काम करते हैं। केवल जो है फोन के माध्यम से सारी चीजें स्कैन करके भेजी जाती हैं और ये घर पे ही प्रिंटर लगा के उसे जो है ईवे बिल्स को जनरेट करते हैं और सारा आवागमन दिखाते हैं। बरामदगी में देखिए कई सारी चीजें बरामद हैं। इसमें 6 मोबाइल फोन बरामद हैं, 5 लैपटॉप हैं, 1 हार्ड डिस्क है, 1 इंटरनेट डोंगल है, 3 रबर स्टैम्प मोहरे हैं, 1 चेकबुक है। ये डिजिटल सिग्नेचर्स भी जो फाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके डिजिटल सिग्नेचर्स जो इन्होंने तैयार किए, एक्सेस किए, इसमें 12 अदर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, 2 कीबोर्ड है, 2 प्रिंटर्स हैं, 3 लैपटॉप चार्जर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड हैं, 34 जीएसटी फर्मों के प्रपत्र हैं। इसमें मैं एक और बात बता दूं, एक क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई है और जानकारी के अनुसार ये हो रहा है कि अफजल जो है वो कई मकानों का कई सारे मकानों का मालिक है और कई गाड़ियों का भी मालिक है, जिस पर समीक्षा चल रही है, जो इसने किसी और के नाम पर खरीद कर जो ये चला रहा है। संपत्ति पर भी कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी संपत्तियों को भी ट्रेल किया जा रहा है और फिर ये संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी। टोटल कितने की जीएसटी उन्होंने चोरी की जो आज के डेटा जो जीएसटी ने हमें उपलब्ध कराया है वो लगभग 42 करोड़ रुपए उन्होंने उपलब्ध कराया, 42 करोड़ प्लस उपलब्ध कराया है। पर ये केवल 34 फर्मों का डेटा है। हमारे पास मोबाइल्स में 100 से अधिक फर्मों के बारे में जानकारी है, तो और डेटा भी एकत्रण किया जाना है, तो ये संख्या भी बढ़ेगी। और कोई भी लोग इसमें शामिल है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।